Very good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. Today we will discuss chapter 1 of Geography, India, Science and Location. आज हम चैप्टर 1 में इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड की सभी सभ्यताओं में से सबसे पुरानी सभ्यता इंडिया में पाई गई है। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडिया वर्ल्ड की जो जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें से इंडिया भी सबसे पुरानी सभ्यता है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग 50 ईयर्स, करीबन 5 डिकेड्स, इट मीन 50 ईयर्स। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है, सोशल लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी। जैसे कि डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत प्रोग्रेस हुई है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत प्रोग्रेस हुई है, टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस हुई है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। और इंडिया ने हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। अब जानते हैं उसकी लोकेशन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत वास्ट कंट्री है। पूरी की पूरी इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर हम बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर है? ये जो हमारा बीच में से लाइन जाती है, हमारे जो ये ग्लोब है, ग्लोब का पार्ट है। ग्लोब दे रखा है आपका एक मैप के उसमें। तो अगर जो हमारी बीच से लाइन जाती है, सेंटर से जो लाइन जा रही है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये आपकी इक्वेटर लाइन जा रही है। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। ऊपर वाला पार्ट है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो इक्वेटर है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो इंडिया है वो कौन से पार्ट में आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन से पार्ट में आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ साथ, ये जो हमारा 0 डिग्री एक जा रहा है लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये भी हमारी अर्थ को देखो, इधर है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी जो अर्थ की लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ साथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी पूरी आती है। इट मीन्स कि हमारी अर्थ की लोकेशन नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अब हमारा द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब हमारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जानेंगे स्टूडेंट्स। हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जानने के लिए हम जानते हैं, सपोज दिस इज़ आवर अर्थ एंड आवर अर्थ इज़ डिवाइडेड बाय इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर हमारा बिल्कुल सेंटर से जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर इसको बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। ये होता है हमारा इक्वेटर। So it is a latitude. What is it? It is a latitude. Latitudes क्या होते हैं बेटा? जो लाइंस इक्वेटर के पैरेलल जाती है, these are our latitudes. Latitudes, important latitudes, suppose Tropic of Cancer, Arctic Circle, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. These are important latitudes. These are parallel to equator. जो लाइन इक्वेटर के पैरेलल जाती है वो लैटिट्यूड्स है। जैसे जैसे इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा? हर एक लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि ये पैरेलल जाती हैं। और जैसे जैसे आपका ये पोल्स की, यहाँ पे क्या होते हैं? पोल्स, साउथ पोल, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल। जैसे जैसे हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं पोल्स की तरफ जाते हैं, उनकी जो हाइट लेंथ है वो
छोटी हो जाती है, ऊपर जाकर के डॉट बन जाती है। ऐसे जो लैटिट्यूड्स पोल की तरफ जाते हैं लेंथ डिक्रीज होती जाती है और आपके पॉइंट्स बन जाते हैं साउथ पोल पे। सो दीज आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सपोज दिस इज आवर अर्थ, वी हैव अ 0 डिग्री लाइन हेयर, प्राइम मेरिडियन, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री लाइन होती है प्राइम मेरिडियन की। इसके जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये नॉर्थ पोल है, वी नो, एंड दिस इज साउथ पोल। तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हैं। लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हैं। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट इज दिस, लॉन्गिट्यूड्स, दिस आर लॉन्गिट्यूड्स। इनके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं पैरेलल, ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते। इनकी डिस्टेंस कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो हमारी इक्वेटर जाता है ना 0 डिग्री, इसकी इनकी जो सबसे भी ज़्यादा जो डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर पर ही होती है। जैसे जैसे पोल्स के पास जाते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। सेमी सर्कल्स होते हैं, ये पूरे सर्कल्स होते हैं और ये होते हैं सेमी सर्कल्स। आपका जो 0 डिग्री और 180 डिग्री एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। जो आपका इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उसके लेफ्ट में आपका आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और राइट में आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। So these are latitudes and longitude. Latitudes are parallel to equator and longitudes are drawn to join North Pole to South Pole.